हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एनटीपीसी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हाल में ही रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, उसी का हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। टोटल हम लोग 1500 प्लस प्रीवियस ईयर करने का टारगेट है। ठीक है, और हम लोग को टारगेट आसानी से अचीव हो जाएगा, क्योंकि आज हम लोग का डोज 19 होने वाला है। हम लोग डोज के नाम से चलाते हैं। ठीक है, डोज 19 होने वाला है। डोज 18 तक कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, वो कृपा करके जाइए, पुराना वीडियो जरूर देख लीजिए। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ अलग से। ठीक है, और सारा देख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम में। आपको तो ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन मतलब देखा देखा सा लगेगा, करके जाइएगा तब। और हम लोग साथ में जनरल साइंस का क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं, जो कि पेस्ट इन एनसीईआरटी होता है। और हम लोग बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट बना लिए हैं। तो जो नहीं देखेंगे, चाहिए आप लोग प्लेलिस्ट में और सारा वीडियो बायोलॉजी का देख लीजिए। आज हम लोग केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे ऐसे हम लोग, फिर शुरुआत करेंगे सीरीज का। तो दोस्तों, नए जुड़ेंगे तो चैनल से जुड़ जाइए जितना जल्दी हो सके, आप ही को बेनिफिट होगा। बाकी जय श्री राम। ठीक है, एनटीपीसी एग्जाम 72 डोज 19, इस बार रेलवे पार करना चाहे जो भी हो जाए भैया। ठीक है, 1500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टारगेट है, जो कि आसानी से होगा। हो रहा है धीरे धीरे। हम लोग बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, तो हम लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, अपना घड़ा भर रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा एग्जाम में। चलिए, देखिए इसको कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अरे यार, कहाँ गया। चले, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स आर द सीड्स प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। देखिए, सीड्स प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, उसको क्या बोलते हैं? एंगियोस्पर्म बोलते हैं। डायरेक्ट आंसर है एंगियोस्पर्म। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा यहाँ कर, चलिए ठीक है। अब वाई द ओनली इंडियन डांस फॉर्म्स प्रेजेंट इन माइकल जैक्सन 1991 म्यूजिक वीडियो फॉर द हिट सिंगल ब्लैक और वाइट। बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा था ये, ब्लैक और वाइट, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ये माइकल जैक्सन, तो कौन सा डांस से रिलेटेड है? कथकली, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिसी। ठीक है, ओडिसी कहाँ? उड़ीसा का डांस है, ओडिसी उड़ीसा। कथकली कहाँ है? केरला का है। कथक उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया में बोल लीजिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये सब करवा चुका हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो नहीं देखेंगे जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। पहला स्पीकर कौन था इंडियन पार्लियामेंट का? जीबी मावलकर, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर। तो जीबी मावलकर थे। ठीक है, अभी कौन लोकसभा का स्पीकर? बी एम ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। प्रेजेंट टाइम ओम बिरला है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल को एक्सरे, रेडियो एक्टिविटी, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो रेडियो एक्टिविटी होगा इसका आंसर। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, जो कि हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, चलिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा आया हुआ है। फादर ऑफ सिविल सर्विस किसे बोला जाता है? कॉर्नवालिस, महात्मा गांधी, वेरन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस बोला जाता है। ठीक है, याद रखिए, कॉर्नवालिस फादर ऑफ सिविल सर्विस। हु वाज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स। ब्रिक्स में लास्ट कंट्री कौन ज्वाइन किया था? लास्ट कंट्री, तो लास्ट कंट्री ज्वाइन किया था साउथ अफ्रीका। कौन? साउथ अफ्रीका। कब? 2010 में। ठीक है दोस्तों, ये जब स्टार्ट हुआ था तो रिक्स नाम से था। क्या नाम था? RIC नाम से था। ठीक है, तो 2009 में ब्राज़ील ज्वाइन किया था। कौन? ब्राज़ील ज्वाइन किया 2009 में। ठीक है, और पहला समिट 2009 में हुआ था ब्रिक्स का। ठीक है, ब्रिक्स का पहला समिट 2009 में हुआ था, और वो कहाँ हुआ था? रसिया में हुआ था, याद रखिएगा। ब्रिक्स का पहला समिट रसिया में हुआ था। और पूछ देगा कि चौथा कंट्री कौन सा जिसमें ज्वाइन किया था, तो ब्राज़ील था चौथा कंट्री है। पाँचवा बोलेगा तो साउथ अफ्रीका लास्ट कंट्री। ठीक है, 2010 में। और इसको देखिए, ब्रिक्स को हम लोग देखिए, जो ब्रिक्स का सम्मेलन होता है ना, देखिए देखिए इंडिया में कितना होने वाला है 2021 का। ठीक है, 2021 का इंडिया में हुआ था। ठीक है, 21 का, ये 13वें नंबर का था, याद रखिए। अगला पूछे 2022 का, तो चाइना हो जाएगा। उससे अगला पूछे तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा। फिर इससे पहले पूछ देगा तो रसिया हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक एक याद कर लीजिए, 2021 का इंडिया में। अब जो पूछेगा 2020 पूछेगा ये हो जाएगा, 2019 पूछेगा तो ये हो जाएगा, 2022 पूछेगा तो ये हो जाएगा, 2023 पूछेगा साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो मतलब उसी साइकिल चलता है। तो आप याद रखिए, इंडिया 2021 31 नंबर का। ठीक है, और इसको देखो, ब्रिक्स को 5R भी बोलते हैं हम लोग, R5 या 5R जो भी बोल लीजिए, ब्रिक्स को बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे देगा
विच विच मतलब ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज R5, तो ब्रिक्स याद रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना भी ब्रिक्स में कंट्री है ना, सबका जो करेंसी सब आर से स्टार्ट होता है। जैसे क्या होता है, ब्राज़ील रूबे, ब्राज़ील का तो रियाल होता है। ब्रिक्स रसिया का क्या तो रूबल होता है। इंडिया का रुपया होता है। चाइना का रेन रिव्यू होता है। साउथ अफ्रीका का क्या होता है, रांड होता है। तो R5 से नाम जाना जाता है इसका। देखिए इतना सारा पॉइंट निकल के आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो लास्ट कंट्री कौन था, साउथ अफ्रीका 2010 में, ठीक। इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क डू यू फाइंड द हेंगुल कश्मीर स्टेक। कश्मीर स्टेक जान पाता ही है। तो देखिए कश्मीर में कौन है, दक्षिगम सेंचुरी कश्मीर में है, ठीक है, कश्मीर में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। मुडुमलाई तमिलनाडु में, मुडुमलाई सेंचुरी तमिलनाडु। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ, उत्तर प्रदेश में। तो देख लीजिए कश्मीर में कौन है, तो यही दक्षिगम हो जाएगा कश्मीर, ठीक है, याद रखिएगा। कान्हा जो है टाइगर के लिए फेमस है। कान्हा नेशनल पार्क टाइगर के लिए फेमस है, अभी याद रखिएगा। कान्हा टाइगर के लिए फेमस है, याद रखिएगा। चलिए, वेयर एंड वेन बाय द सार्क। देखिए फर्स्ट है कि सार्क का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है अपने आप में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू नेपाल। कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है। चलिए ये हो गया। तो पूछा कि कब और कब कहाँ, तो 1985 ढाका में। कहाँ पे, 19 झार का जो फॉर्मेशन हुआ था 1985 ढाका, मतलब बांग्लादेश बोले तो आज के डेट में। ढाका 1985 बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। और सार्क में टोटल कितना कंट्री, टोटल 8 है। कितना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, हाउ मेनी कंट्रीज इन सार्क कंट्रीज। सार्क में तो 8 है टोटल। देखिए कौन कौन 8 पता है, देखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए सुन लीजिए एक बार, काफ़ी है। कौन कौन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये टोटल 8 है, याद रखिएगा साल। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडेमिक स्पीसीज इज नॉट फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में कौन नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ का टाइप का था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। नीलगिरी लंगूर ये पाया जाता है। ब्राउन पाल्म सेवेट ये भी पाया जाता है। हेस्पिड हारे ये नहीं पाया जाता है। हेस्पिड हारे जो है ये नहीं पाया जाता है, ठीक है, हेस्पिड हारे। नीलगिरी तार ये पाया जाता है, तो इसका आंसर हेस्पिड हारे हो जाएगा, ठीक है। देखिए देखिए हेस्पिड हारे, देखिए इसको पता है, इसको चलिए इसको पिक्चर आपको दिखाते हैं, ठीक है, हेस्पिड हारे कैसा होता है। सो 1 मिनट रुकिए। देखिए यही है हेस्पिड हारे। क्या नाम है इसका, हेस्पिड हारे, हारे नाम है इसको। इसको असम का रैबिट बोलते हैं। असम का रैबिट नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है, याद रखिएगा। असम का क्वेश्चन से बन सकता है, असम को रैबिट किसको बोलते हैं, तो हेस्पिड हारे को बोलते हैं असम का रैबिट। देखिए खरगोश तो दिख रहा है ना, इधर का नॉर्मल खरगोश वाइट होता है एकदम। देखिए असम रैबिट इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। दिमाग दे मतलब डायग्राम दिखा दें ताकि दिमाग क्लिक कर जाए आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए, ये हो गया। आगे चलते हैं अब। धौलाधार रेंज इन द हिमालय इज ए पार्ट ऑफ शिवालिक, ट्रांस हिमालय, सेंट्रल हिमालय, लेजर हिमालय। देखिए धौलाधार को क्या बोलते हैं हमें पता है, धौलाधार को वाइट रेंज बोलते हैं, वाइट रेंज बोलते हैं। आउटर हिमालय भी बोलते हैं, लेजर हिमालय भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वाइट रेंज बोलते हैं, आउटर हिमालय, लेजर हिमालय, धौलाधार एक ही नाम है, ठीक है। तो लेजर हिमालय आंसर हो जाएगा इसका, लेजर हिमालय, धौलाधार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन है, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर। इनपुट डिवाइस माउस, बाकी सब आउटपुट डिवाइस है। चलिए, इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल एंथम संग, जन गण मन। इंडियन नेशनल एंथम कौन, जन गण मन है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1911। कब, 1911 कलकत्ता में, ठीक है, याद रखिएगा। जन गण मन बोलते हैं इसको। चलिए,
विच इंडियन रेवोल्यूशनरी एसेसिनेटेड माइकल जनरल डायर। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। देखिए इसमें भी आया हुआ क्वेश्चन, उधम सिंह कब, 1940 में, पता है कि नहीं, पहले कल या परसों आया था शायद, 2018 या 1917 में भी आ चुका है क्वेश्चन। देखिए फिर रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट ही होता है प्रीवियस ईयर का, ठीक। तो आप लोग इसलिए बोलते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल से जुड़ जाइए, आपको सारा चीज़ करवा देंगे, उसका चिंता करने की बात है नहीं। उधम सिंह 1940 में, ठीक है। उधम सिंह वही जलियांवाला जैसे जलियांवाला बाग में 1919 में जो हुआ था, जो मरवा दिया था बहुत आदमी को, उसी से खफा थे। इन विच स्टेट इज द नंदा देवी, उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ पे, उत्तराखंड में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, ILO। देखिए दोस्तों ILO है जो UN का सबसे पुराना है, सबसे पहले, सबसे पूछ देगा ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन है UN का, तो याद रखिए ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुराना है। क्वेश्चन ये भी बनता है, 4 ऑप्शन दे देगा यूनाइटेड नेशन का पार्ट रिलेटेड, अब बोल देगा सबसे पुराना कौन सा है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पुराना है। सबसे कब उस पुराना डेट देख लिए, 1919 में, याद रखिएगा। ILO 1919, इसको 1919, और इसका जो हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक। हेडक्वार्टर ILO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक। याद रखिएगा सबसे पुराना भी है ILO। द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, एडवर्ड जेनर, मेंडल, कार्ल लिनेंस, लुइस पैस्चर। तक कार्ल लिनेंस हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्न मतलब बॉटनी का फादर है। चलिए, हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सजदा इन इंडिया। सजदा बलबन, याद है ना, सजदा बलबन। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, राजे सुल्तान, बलबन। तो सजदा जो है बलबन से याद रखिएगा, ठीक, बलबन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाई डिटेक्टर मशीन। देखिए लाई डिटेक्टर, जो झूठ पकड़ता है ना, जो मशीन है जो झूठ बोलता है, जो पकड़ा जाता है, लाई डिटेक्टर मशीन कौन मेजर करता है, टेकोमीटर तो हम लोग क्या करते हैं, RPM मेजर करता है, RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट, रोटेशन ऑफ जो है ना, शाफ्ट का रोटेशन वगैरह मेजर होता है, इंजीनियरिंग किए तो पता होगा आप लोगों को, टेकोमीटर यूज होता है वहाँ पे, शाफ्ट का रोटेशन मेजर करता है, जो कि RPM में होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट। टेलीस्कोप, दूरबीन के टाइप देखने का काम जो करता है, दूर का ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा दिखाई दे, ठीक है। फोटोमीटर, लाइट मेजर करने के लिए। तो पॉलीग्राफ इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफ। लाइट डिटेक्टर मशीन को पॉलीग्राफ बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वेयर इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड। पता है सबको सहारा डेजर्ट कहाँ, अफ्रीका में। बच्चे लोग फंस गए, अरे यार अफ्रीका में, और ऑप्शन दे देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका। फिर ऑप्शन क्या करे बेचारा, तो वही 1 to 10 गिनेंगे, जहाँ से 10 खत्म हो जाएगा वही आंसर होगा। वैसे तुक्का मारता नहीं सही, जब बजरंगबली नाम लेके, तो इसे मारा होगा, गलत हो गया और क्या, नहीं। तो चलिए, सहारा डेजर्ट कहाँ, अफ्रीका में, अफ्रीका में का, नॉर्थ अफ्रीका, याद रखिएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। विच इज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। रैम को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। देखिए सब कुछ सिंपल है, रैम को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। इन विच स्पोर्ट डिड मीना कुमारी। देखिए मीना, देखिए दोस्तों स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, नाम दे देगा, पूछेगा, इसलिए ओलंपिक खत्म हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो उसका टेंशन मत लीजिए, हम एग्जाम से पहले मैं करवा दूंगा आप लोग को, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। मीना कुमारी मैसनम विन द गोल्ड मेडल इन जर्मनी अप्रैल 2019। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन पूछा कि मीना कुमारी कौन सा खेल से रिलेटेड है, बॉक्सिंग, गोल्फ, चेस, जेवलिन थ्रो। तो मीना कुमारी बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ठीक है। एग्जाम में आएगा, NTPC ग्रुप डी, कोई भी IC है, कोई भी जान लीजिए, एक स्पोर्ट्स से पर्सन पूछता है एक क्वेश्चन। द फर्स्ट गुरु ऑफ द सिक्स। अच्छा, गुरु का आपको पहले इसका क्लास करा चुका हूँ मैं, और पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला गुरु कौन थे, गुरु नानक देव जी। तो ऑप्शन में गुरु नानक कहाँ पे, गुरु नानक देव जी, ये सेकंड ऑप्शन। तो फर्स्ट गुरु नानक देव जी, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह कितना गुरु थे, 10 नंबर के थे। कौन सा नंबर के, 10 नंबर के गुरु थे, ठीक है। गुरु नानक देव फर्स्ट नंबर के थे, और गुरु हरगोविंद 6 नंबर के थे, और गुरु रामदास चौथा नंबर के थे, ठीक है। और 5वां गुरु अर्जन देव, याद रखिएगा, ये सीक्वेंस पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से भी बनता है, यही सब में पूछता है। लास्ट पूछ देगा, या तो नाइन्थ मतलब तेज बहादुर थे, और 10वां गुरु गोविंद सिंह, 6ठा हरगोविंद, और चौथा रामदास, 5वां अर्जन देव, यही सब में पूछता है। द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट ऑफ लैंड टू मून वॉज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून, अपोलो 14, लूना 18, अपोलो 11, लूना 16। तो अपोलो 11 जो था, ठीक है, अपोलो 11 कब, 1969, कब, 1969, ठीक है, याद रखिएगा, अपोलो 11। द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हुआ है।
इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज़ किसे मिला गया था? दादा भाई नौरोजी, सुकुमार सेन, जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में मिला था, याद रखिए, ठीक है। ईयर भी पूछता है 1998। कब? 1998। कब? 1998। चलिए, इन विच स्टेट इज द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोटाडा? सुरकोटाडा जो साइट होता है वो कहाँ पे लोकेटेड, बेसिकली यही पूछा है, ठीक है। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बिहार, तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए, हो गया दोस्तों, आज का डोज हो कंप्लीट हो चुका है। कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा डोज, और शाम को आज केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, तो बच्चे नए जुड़े होंगे चैनल से जुड़ जाइए, और जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, साइंस जनरल साइंस का क्वेश्चन सारा कवर करवाएंगे आप लोग, ठीक है। तो नए जुड़े होंगे तो जुड़ जाइए जितना जल्दी हो सके, और एंजॉय कीजिए इस सेशन को, ठीक है। आपका मार्क्स अपने आप बढ़ेगा, देख लीजिएगा। चलिए, वीडियो को करते हैं अंत, और जाने से पहले जय हिंद, जय भारत।